रिटर्न ऑफ द एंशिएंट एम्पायर का इस एपिसोड का स्टार्ट हमारे मेन कैरेक्टर झेयर और एक घोड़ा गाड़ी से होता है, जहाँ पर झेयर कहती है इम्पीरियल ब्रदर आज आप हैं और मैं हूँ और हमारे बीच में दूसरा कोई और नहीं। हाँ ये घोड़ा कहता है। और मेरे बारे में क्या? इम्पीरियल ब्रदर आप मुझको लाइक करते हो, इस झेयर को लाइक करते हो या आंटी सू को? बताओ ना। ये कहता है ओ मुझसे थोड़ा दूर रखो, लड़के और लड़कियों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, तुम मुझसे थोड़ा दूर रह। ये कहते लेकिन इम्पीरियल ब्रदर आपने मेरा टांग तो उस समय छुआ था, यहाँ वहाँ टच भी किया था, उसका क्या? ये कहते हैं वो तो एक स्पेशल सिचुएशन था, ऐसा मत कहो। वो कहते ना इम्पीरियल ब्रदर आपने मेरे इनोसेंट को खत्म कर दिया, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यहाँ पर उनका घोड़ा गाड़ी आ गया था और उनके स्वागत के लिए यूजी क्लाउड क्लिफ मैनर का स्टीवर्ड वो कहता है जिया तुम फाइनली यहाँ पर आ गई। ये कहती है अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो और हमारा स्वागत करो। और देखो मैं मेरे साथ किसको लाई हूँ, यह जो फ्रेंड है जिसके बारे में मैं तुमको बताया था, यह आज हमें विजिट करने आया है। वो यूजी कहता है हेलो मैं यूजी इस क्लाउड क्लिफ मैनर का स्टीवर्ड हूँ। मैं क्या आपका नाम और आपके फैमिली बारे में जान सकती कि आप कहाँ के हो, आपके फैमिली का नाम क्या है? ये सोचता है साला ऐसा गाय कहाँ से आ गया मेरे एरिया में। यंग मास्टर यू नाइस, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी है। मेरा नाम ये क्वीन है और मैं एक हम्बल कॉमनर हूँ। मेरी औकात तो आपसे भी कम है, मैं छोटा जाति का हूँ। तभी उस ये का नौकर बोलता है हे जब तू छोटा जाति का है तो प्रिंसेस के साथ इतनी क्लोज की तू कैसे बना सकता है? प्रिंसेस ऑफ नैनिया को टच करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? उसका मालिक बोलता है बे साले तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे आए हुए गेस्ट को ऐसा कहने की? ये कहता है मिस जाओ यंग मास्टर, ये प्लीज मेरे सर्वेंट को यहाँ पर माफ कर दीजिए, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। ये कहता है ओके। और सोचता है यह गाय दो फेस वाला है, मुझे झेयर को बताना हो कि यह उनसे दूर रखे और यह खुद को क्लाउड क्लिफ मेरे को स्टीवर्ड करने वाला ये भी उसी की तरह है। आज का लगता है ये ट्रिप पूरी तरह से वेस्ट जाएगा, कोई भी अच्छा बंदा नहीं मिलेगा मुझे। ये कहती है चलिए ब्रदर हम लोग चलते हैं, चलिए मास्टर यू हमें दिखाइए। ये कहता है अरे मास्टर यू को तुम तकलीफ क्यों देती हो, तुम चलो ना, तुम मुझे यहाँ के दर्शन करा दो। और वो मास्टर सोचता है यह सिर्फ शिष्टाचार था, लेकिन वास्तव में उसने आगे चलने की हिम्मत कैसे की? वो एक कॉमनर कंट्री साइड के बंदा से अपेक्षा किया जा सकता है कि वो अपने रूलों को नहीं मानता और प्रिंसेस के सामने चलकर इसने उसके पास आने की हिम्मत भी कैसे की? लगता है मुझे इसको सबक सिखाना पड़ेगा। यहाँ पर वहाँ चलते चलते वो कहती है एम्परर ब्रदर क्या आप ये को डिसलाइक करते हैं, उसको पसंद नहीं करते? ये कहते हैं ऐसी बात नहीं है, वो बैड पर्सन है, लेकिन उसका दो चेहरा है और वो जिस तरह तुझे देख रहा था मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर मेरा मुंह चढ़ता तो मुंह उसके गोटे कटवा देता। ये कहती ओके ब्रदर, अगर आपको पसंद नहीं तो मैं भी उससे दोस्ती रखूंगी, लेकिन एम्परर ब्रदर आप अभी गोटे कटवाने की बात क्या करते हैं, इससे मतलब क्या है? ये कहते हैं नहीं तुम ऐसी बात मत करो, ये बहुत खराब वर्ड होते हैं, तुम इसके बारे में भूल जाओ। वो कहती नहीं एम्परर ब्रदर, जब आप इस बहुत सारे स्ट्रेंज वर्ड का इस्तेमाल करते तो मुझे भी ये सब सुनकर मजा आता है, प्लीज मुझे भी सिखाइए ना ये सब वर्ड। ये कहते हैं तू लड़ ना कर, वही तेरी रक्षा है। लेकिन तभी यहाँ पर एक आवाज रहती है एम्परर ने कानून को तोड़ा है, कॉमन आदमी के समान उसने अपराध किया है। यहाँ पर अमीर नोबल पर्सन के साथ और कॉमनर के साथ अलग अलग व्यवहार कैसे किया जा सकता है? दोनों को तुम लोग अलग अलग रखते हो। अगर कानून में तो अलग अलग सेट है तो सिस्टम की कोई विश्वसनीयता कैसे हो सकती है? हम इस सिस्टम पर विश्वास करें कि दो लोगों को अलग अलग कहा जा रहा है। इसको देखकर ये सोचता है ऐसा लगता है ये यूजी सिर्फ यहाँ की देखभाल करता है, लेकिन असली गोल्ड असली खजाना तो यहाँ पर अंदर में छुपा है, असली टैलेंटेड पर्सन तो यहाँ पर अंदर में छुपा है। चलो चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग शो चल रहा है। वहीं पर दिखाया था कि एक बंदा दूसरे को कह रहा है हाँ यांग तो यह हमारा इंटायर ग्रेट वे किंगडम, नोबल ने इसको पूरा सपोर्ट किया है और यहाँ पर नोबल और कॉमनर स्टार्टिंग से डिफरेंट थे और तुम हमेशा से यहाँ पर इसके फाउंडेशन को, पूरे कंट्री के फाउंडेशन पर सवाल उठाते हो, इसको डिस्टर्ब करना चाहते हो, डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? तभी वो कहता है यदि ऐसा होता तो जैसा आप कहते हैं तो
तो दुनिया में इतने सारे गलत गलत दोस्त और करप्टेड ऑफिसर नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो भी हमको मिले हैं उससे साबित होता है कि झू तांग जैसे लोग की संख्या यहाँ पर कम होने जाए और बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। यहाँ पर हमें सख्त से सख्त कानून की जरूरत है जो हम यहाँ पर डाल सके और बुरे लोगों को निपटा सके। वो इस पर मुंह से नहीं लड़ पाता, इसलिए वो उसको मारता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर बोलने की उनके प्रति, और तू यहाँ पर इंस्टेबल पहनाने की बात कर रहा है, और तेरी हिम्मत को यहाँ पर एक कॉमन लोगों का पक्ष लेने की। तू यहाँ पर मरना डिजर्व करता है। ये मार खा लेता है, लेकिन कहता है अगर मैं कभी यहाँ पर सत्य में मेरे पास यहाँ पर पावर आ गया तो मैं ये सुनिश्चित जरूर करूँ कि कानून अमीरों और गरीबों के लिए समान रूप से लागू हो। अगर कोई कानून तोड़ता है तो जो सजा गरीब को मिलती है वही सजा अमीर को भी मिलनी चाहिए। ये इस कानून को लाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। वो सभी लोग उभरते हैं और मारना स्टार्ट करते हैं, लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर आता है और कहता है स्टॉप सालो, तुम सभी कॉलर लोग इससे जुबान से नहीं लड़ पाते तो अपना हाथ मुख को चलाने लगे। क्या तुम्हारे मास्टर ने तुमको यही सिखाया कि अगर तुम्हारा मुंह न चले तो अपने हाथ पेट उठा दो? क्या तुम स्टूडेंट नहीं सीखा है? वो हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करते हैं। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में आने की? तू निकल यहाँ से। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ लेता है। ओ एरोगेंट, वो कहते यू और ये सुनता है मेरी वाइफ ने जो मुझे मार्शल आर्ट सिखाया है वो बहुत अच्छा है, इसके प्रैक्टिस बहुत यूजफुल निकला। तभी वहाँ पर झैयर आती है और कहती है हे, यहाँ पर क्या चल रहा है? और यह क्लाउड क्लिफ मैनर तुमको बिलोंग नहीं करता, और तुम यहाँ पर आए हो यहाँ पर करने की, ये तुम क्या कर रहे हो? वो सभी लोग प्रिंसेस को देखकर डर जाते हैं और प्रिंसेस कुछ नहीं कर पाते, चले जाते हैं। ये कहते हैं ऑलराइट उड़ रहा हो। लेकिन तभी वह हमारे मेन कैरेक्टर को प्यार भरे निगाह से देखता है और पड़ जाता है। महाराज फाइनली आप मुझे यहाँ पर देखने के लिए आ गए। मैं तो बरसों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये कहते हैं कौन महाराज? कैसे महाराज? मैं ये क्वीन हूँ। ये कहता है शायद महाराज के यहाँ पर नहीं पता, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजी में मुझे इसका बहुत सारा ज्ञान है। और महाराज, जब मैं एक छोटा सा बच्चा था तभी मैंने एस्ट्रोलॉजी इसको प्रेडिक्ट कर लिया था कि आप मुझसे यहाँ पर मिलने आएंगे। अगर मैं हर दिन ऐसा शो करता रहूं जैसा कि आज आपने देखा तो एक दिन जरूर आएगा जब महाराज मुझे यहाँ पर देखने आएंगे, और यह वही दिन है। ये सोचता है ये एकदम क्रेजी मैन है। तभी ये कहता है ऑलराइट महाराज, आप मुझे कल यहाँ पर समन करें उस इंपीरियल पैलेस के क्वान गेट पर, और मुझे मिनिस्टर ऑफ जस्टिस में शामिल होने का मौका दे। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है हालांकि यह आदमी थोड़ा सनकी है, फिर भी उसने यहाँ पर बड़ा झटका दिया है। क्या वह सचमुच कुशल हो सकता है? तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो ठीक है, तू दावा कर रहा है कि तेरे को एस्ट्रोलॉजी आती है, इसलिए मैं तुझसे पूछना चाहूँ कि हमारे इस डायनेस्टी का फॉर्च्यून मेरे इस इंपीरियल फैमिली का कहाँ तक जाएगा? क्या तू इसको प्रिडिक्ट कर सकता है, बता सकता है? ये वहीं पर एक डाली से एक पेड़ से डाली तोड़ता है और उसको जमीन पर रखते कहता है ठीक है महाराज, मुझे आपकी डेस्टिनी का पता लगाने दीजिए। वो उस डेस्टिनी का पता लगाने के लिए उसको छोड़ देता है, और इसी के साथ हमारे ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर डेस्टिनी क्या होगा? उसको जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहाँ पर एंड करते हैं।